चलिए बात करते हैं स्क्रीन की और अपने बच्चों के भविष्य की। नमस्कारम डियर पेरेंट्स, आई वेलकम यू विद हार्टफेल्ट वार्मथ टू वेदम वर्ड स्कूल, वेयर परंपरा मीट्स प्रगति, ट्रेडिशन मीट्स प्रोग्रेस. Thank you for listening to Vedam, a culture for CBSE school, where we speak to you not just as teachers but as सहयोगीज in this sacred journey of संतान की परवरिश, उनका वर्धन, यानी raising our children. आइए आज हम रियलिटी को फेस करें. लेट्स बी ऑनेस्ट, आज स्क्रीन्स हर जगह है, मोबाइल में, लैपटॉप में, स्मार्ट टीवी, टैबलेट्स, और वो एक लर्निंग का टूल भी है बट एक सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी है. और सच बात कहूँ तो हम एडल्ट्स भी अपना स्क्रीन टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं. तो हम चिल्ड्रन के बारे में क्या बोलें. एक मोमेंट पे जब हम एजुकेशनल कंटेंट देख रहे होते हैं तो दूसरे मोमेंट पे हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ एंटरटेनिंग देखने या फिर एंडलेस स्क्रॉलिंग के अंदर. हमने ये देखा है और ये हमारा एक्सपीरियंस घर पर भी रहा है. लेकिन रियल क्वेश्चन क्या है, क्या हम स्क्रीन का यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ हम अपना समय काट रहे हैं. आइए स्क्रीन ओवर यूज का इम्पैक्ट समझते हैं. बहुत सारी स्टडीज और इवन क्लासरूम एक्सपीरियंस भी ये शो करता है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बच्चों का किस तरीके से इफेक्ट करता है. बच्चों के मनोबल यानी फोकस को कम करता है, बच्चों के स्लीप पैटर्न को डिस्ट्रॉय कर देता है, उनके व्यवहार को बहुत ही चिड़चिड़ा बना देता है और उनकी इमोशनल वेलबींग को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. हमें एक डीपर क्वेश्चन भी पूछना चाहिए कि बच्चों को जो चाहिए हम उसे बेहतर तरीके से कैसे दे सकते हैं, हम उन्हें किस तरीके से कनेक्ट करा सकते हैं. वो स्क्रीन की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्या उन्हें कोई थ्रिल हो रहा है या फिर वो एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं या फिर वो किसी और चीज़ से एस्केप खोज रहे हैं. इसका जवाब है लेट्स टर्न टू आवर रूट्स. हमें इसको भारतीय दृष्टिकोण से ही सॉल्व करना पड़ेगा. हमारे कल्चर ने हमें एक टाइमलेस विजडम दी है, हमें एक ऐसा विवेक दिया है जो आज की सारी मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है. गुरुकुलम सिस्टम के बारे में सोचिए. लर्निंग केवल बुक से नहीं थी, वो नेचर से थी. हम प्रकृति का हिस्सा बन के लर्निंग करते थे, हम स्टोरीज़ के थ्रू समझते थे, हम सेवा भाव रखते थे, सेल्फलेस एक्ट्स करते थे, वहाँ से हमें स्वयं के अंदर की खोज मिलती थी. हम संवाद करते थे, यानी बातचीत करके, डायलॉग से, रिफ्लेक्शन से हम समझते थे चीज़ें किस दिशा में जानी चाहिए. देखिए, बच्चे की एक दिनचर्या है, एक डेली रिदम है. हमें उसको गुरुकुलम में अगर ढालेंगे तो हमारा बच्चा इंटेलेक्चुअली सुपीरियर बनाएगा. जैसे बच्चे का प्रेयर टाइम, प्ले टाइम, पाठशाला टाइम, सेवा टाइम, नेचर टाइम, सब का सब अगर बैलेंस स्ट्रक्चर होगा तो हमारा बच्चा सोलफुल लर्निंग कर पाएगा. आइए समझते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें, क्या ये भारतीय दृष्टिकोण फिर से हम अपने घरों में ला सकते हैं और कैसे ला सकते हैं. वेदम वर्ड स्कूल ने केयरफुली हमारी भारतीय प्रैक्टिसेस को डेवलप किया है जिसको आप घर पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. घर पे हम सत्संग भाव से कार्य कर सकते हैं. हम डेली वैल्यूज़ का कन्वर्जेशन बच्चों के साथ कर सकते हैं जो हमारे रामायण, महाभारत, पंचतंत्र से निकल कर आए हैं. वो केवल स्टोरीज़ नहीं है, वो एक कंपस है मोरल विजडम का जो कि इंस्पायरिंग है, साथ ही साथ एक अनइंटेंडेड टूल है हमारे लिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. दूसरा, हमें सेवा और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए. हमें बच्चों को छोटे छोटे काम करने के लिए इनकरेज करने चाहिए. जैसे पूजा की थाली बनाएं, किचन में छोटी मोटी हेल्प करें, तुलसी प्लांट को पानी देना. ये सेवा करने से बच्चों के अंदर ह्यूमिलिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ एक सेंस ऑफ ड्यूटी, जिसे हम कर्तव्य बोध कहते हैं, वो बढ़ेगा. तीसरा, हम बच्चों के साथ आर्ट, म्यूज़िक, श्लोक, इन सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं. बच्चों को भजन, फोक आर्ट और सिंपल संस्कृत श्लोक के लिए हम मोटिवेट करें. छोटी छोटी ब्यूटीफुल प्रेयर बच्चों को सिखाएं जिससे बच्चों के अंदर ग्रैटिट्यूड, डिसिप्लिन और एक सेक्रेडनेस अराउंड द थिंग्स डेवलप हो. चौथा, हम बच्चों के साथ
पंचकोश फिलॉसफी फॉलो करें। याद रखें, बच्चे के पास सिर्फ एक बॉडी नहीं है, उसका एक पंचकोश का फ्रेमवर्क है, जो कि उपनिषदों में हमें सिखाया जाता है कि हमारे पास एक शरीर है, एक प्राण है, मन है, बुद्धि है यानी इंटेलेक्ट है, आत्मा है यानी सोल है। इन पांचों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों की एक होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट की पेरेंटिंग कर सकते हैं, जो कि भारतीय वे होगा। हमें अपनी मॉडर्न लाइफ में एक संतुलन लाना होगा। हम समझते हैं कि आज के समय में पेरेंटिंग ईजी नहीं है। कई जगह बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, ऑनलाइन क्लासेस भी नेसेसरी होती हैं। तो आइए कुछ प्रैक्टिकल डुएबल स्टेप्स समझते हैं। सबसे पहले हम अपने घर में एक टेक फ्री जोन बनाएंगे। अपने डाइनिंग एरिया को, पूजा रूम को, अपने बेडरूम को स्क्रीन फ्री बनाएंगे। डिनर करते समय हम स्टोरी शेयर करेंगे या श्लोक चैंट करेंगे। हम स्क्रीन का उपयोग नहीं करेंगे। हम संध्या समय इवनिंग संध्या करेंगे, जैसे हम शाम को पूजा करेंगे। बच्चों के साथ आप एक दीप जलाएं, साथ में छोटा भजन गाएं, उनके साथ वॉक पे जाएं, नेचर के साथ रिकनेक्ट करें, साथ ही साथ आपस में भी रिकनेक्ट करें। हम उन्हें डेली धार्मिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। बच्चों को ये बताएं कि फूड कितना डिवाइन है, साफ सफाई स्वच्छता कितनी डिवाइन है। हम बच्चों के साथ खाना बनवाएं, क्लोथ्स को फोल्ड करें, घर को डेकोरेट करें। इससे बच्चे ग्राउंडेड रहते हैं, उनका अहंकार खत्म होता है, एंगेज रहते हैं और स्क्रीन टाइम भी खत्म होता है। याद रखें, स्टोरी टाइम इज ग्रेटर देन स्क्रीन टाइम। वी कैन रीड अलाउड रामायण, महाभारत, स्वामी विवेकानंद की कहानियाँ, संत तुकाराम की कहानियाँ, और इसी के साथ उनके अंदर संस्कार ग्रो करेंगे और वो स्ट्रीमिंग ऐप्स का पार्ट नहीं बनेंगे। हमारे बच्चे एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सिर्फ एक एक्सेल पे नंबर नहीं होंगे, बल्कि वो भारतीय संस्कृति की वो लॉ होंगे जो कि हज़ारों सालों तक चलेगी। हम बच्चों के साथ एक स्क्रीन टाइम एग्रीमेंट बना सकते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें स्क्रीन पे काम करना भी ज़रूरी होता है, तो हम बच्चों के साथ फैमिली कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, एक नोटबुक बनाएं जिसमें आप भी एंटर करें और वो भी एंटर करें। इससे ओनरशिप आएगी, जिम्मेदारी आएगी। याद रखिए, यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। बच्चे सुनेंगे नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करेंगे तो वो भी अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करेंगे। वो आपके साथ घुलेंगे मिलेंगे। ये गलती बिल्कुल ना करें। पेशेंटली काम करें। उन्हें स्क्रीन टाइम और माता पिता के साथ का टाइम बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं लगना चाहिए। फैमिली को जोड़ कर रखें। हमें नेचर में भी वापस जाना पड़ेगा। बच्चों के साथ गार्डनिंग करिए, स्काई गेजिंग करिए। हेल्पिंग एनिमल्स बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। बच्चों के साथ गौशाला जाएं। अगर आपके आसपास किसी भी तरीके के जीव जंतु जानवर हैं तो एक जॉयफुल एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ प्लान करिए। आइए समझते हैं वेदम वर्ड स्कूल इसमें किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है। हमारे बच्चों की स्कूल की दिनचर्या में हम योग और मंत्र चैंटिंग को एक रूल की तरह फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ स्टोरी टेलिंग और फोक आर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों के लिए कंपलसरी आउटडोर लर्निंग और प्ले एक्टिविटी का टाइम होता है। हम हमारे हर पेरेंट के साथ एक पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी प्लान करते हैं। हमारा करिकुलम वैल्यू बेस्ड है, जिसको हम द वेदम वे करिकुलम बोलते हैं। हम बहुत ज़्यादा माइंडफुलनेस से कार्य करते हैं और नेचर की वॉक्स को भी प्लान करते हैं। हम ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे स्क्रीन टाइम ज़ीरो की तरफ मूव करें और हमारा क्लासरूम एक सोल रिच क्लास हो, जहाँ पर लर्निंग एक ऐसा अनुभव हो कि आपकी वैल्यूज़ बढ़ें और आपका वे ऑफ लाइफ बन जाए। हम समझते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ एक करियर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, वो जीवन के लिए, लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उनका बचपन हम स्क्रीन्स को आउटसोर्स नहीं करते हैं। आइए उनके दिन को संस्कार, संस्कृति, सहजता और स्वचेतना से भरते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने घरों में भारतीय विजडम को वापस लेके आएंगे।
हम एक स्टोरी रिच चाइल्डहुड बनाएंगे और सिर्फ स्मार्ट किड नहीं, हम सचेत, दयालु और स्वावलंबी भारतीय नागरिक बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।